ये जॉब क्यों आया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। माना कि उनकी नजर में इस काम की काफी अहमियत है, मगर मेरे दिल को भी कोई समझे। बचपन से पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, अब सीधा दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। अब तक मैंने उनकी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। कृष्णा, तुम ही बताओ कावेरी, तुम मेरे बगैर रह सकती हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं ही कुछ सोचता हूं। तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ जाओ। तेरा नाम कृष्णा है क्या? हाँ। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? बड़े मालिक तुझे याद कर रहे हैं। तुम राघवेंद्र के भाई हो ना? हाँ सर। कावेरी को कब से जानते हो? उसका हिसाब नहीं है। तो मैं तुम्हें हिसाब बताता हूँ। हमारी औकात और तुम्हारी औकात के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे परिवार की बुराई कर रहा हूँ। राघवेंद्र के परिवार की गिनती एक इज्जतदार घराने में होती है। ऐसे घराने में तुम जैसा नालायक इंसान कैसे पैदा हो गया रे? हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं सर। अपने दिल से मेरी बेटी का प्यार हमेशा के लिए निकाल दे। आज के बाद तू मेरी बेटी के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो कुत्ते की मौत मारूंगा। सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे परिवार को। कुत्ते की मौत मारूंगा, तेरे पूरे परिवार को। चलता हूं भैया, चलता हूं। इसी में हम सबकी भलाई है छोटू, संभाल कर जाना। श्री मुरली मनोहर नारायण विश्व विधाता जय श्री कृष्ण। गोविंदा गोविंदा। क्या रे, चर्बी चढ़ी है क्या? नहीं मालिक, आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। मुंह बंद करके अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। हट, हट। स्वामी, इस गरीब के धंधे को 7वें आसमान तक पहुंचा दो। मैं वादा करता हूँ आपकी चौखट पर आकर अपना सर मुड़वा दूंगा। मदर प्रॉमिस। हैं? भरोसा मत करना भगवान। आया। वो राघवेंद्र कोई काला जादू जानता है क्या, जो लोग मक्खियों की तरह उसकी दुकान पे जमा होते हैं? काला जादू करना तो नहीं जानते, हाँ। लेकिन व्यापार करना जानते हैं। मतलब और क्या, उसकी दुकान में चावल में कंकड़ ढूंढने से भी नहीं मिलता। ओके। लेकिन हमारे चावल में कंकड़ ही कंकड़ होते हैं मालिक। धूर्त, धोखेबाज, मक्कार। लगता है हमारी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं। साइलेंट। आइए सर, 90% डिस्काउंट। धूर्त, चुप कर। आइए आइए भाई साहब, आइए। वेलकम। क्या चाहिए आपको? प्योर गोल्ड है क्या? नहीं, नकली है। मुझे पहले नहीं पता था। सर्किट पे हाथ डालता है, हाथ हटा, काट डालूंगा। अबे डेढ़ फुटिया होकर मेरे दुकान पे आकर मुझे ही मारने की धमकी देता है। किसके ऊपर तो इतना उड़ रहा है? भाई! बंद करो। मुन्ना भाई ये थोड़ी है। वो तो संजय दत्त है। मैं कौन हूँ अभी साबित करके बताता हूँ। तुम लोग अपना काम करो, जाओ। कहाँ जा रहे तुम लोग? बीपी है क्या? नहीं है। तो क्या अल्सर है? नथिंग। हार्ट अटैक? बिल्कुल नहीं। पाइल्स? इसको है। शुगर? शुगर अंदर बहुत सारा है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? यस 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 यस। तुम्हारी दुकान से बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है, ऐसा मुझे पता चला है। मेरी दुकान से? यस।
मध्य प्रदेश में 2632 लोगों की आबादी है, जिसमें से 2 लाख महिलाएं शुगर से पीड़ित हैं तेरी वजह से। इसके अलावा 8 लाख पुरुष लोग हर रोज अल्सर से तड़प रहे हैं तेरी वजह से। साल में 7,777 बुढ़े लोग धड़ाधड़ हार्ट अटैक से लुढ़क रहे हैं तेरी वजह से। 18,30,303 बच्चा लोग अजीबोगरीब बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार तू है, तू है, तू है। माँ कसम क्या बोला है सर आपने? और कुछ कहना है? तो तू है, तू है, तू है, लास्ट में बोल दे। हमारे डॉक्टर जांच कर रहे हैं, चुप रहे। डॉक्टर, यस, इस नमक में बहुत ज्यादा बीपी है। नमक में बीपी? डॉक्टर, इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, इस आटे में बहुत ज्यादा भूसा है। डॉक्टर, इस चीनी में शुगर टू मच है। डॉक्टर, चीनी में चीनी नहीं तो क्या चूहे की दवा होगी? सही कहा ना? मरीज को देख कर रोग का पता चलता है क्या? नो आर्ग्यू, नो चीनी कम, समझे मिलावट चंद? ये मिलावट चंद कौन है? अबे मेरा बाप है, तुझे क्या करना? 50-50 किलो सारे सैंपल्स उठाकर एम्बुलेंस में डालो डाकू। छिची डॉक्टर्स, सैंपल 50-50 किलो? Yes. अबे तेरी जात का सैंपल के तौर पे कोई 50-100 ग्राम लेकर जाता है, मगर तुम तो मेरी पूरी दुकान खाली कर रहे हो। ये सब कहाँ लेके जा रहे हो? लैब में, बताना। डॉक्टर राम प्रसाद के कलर लैब में। अच्छा, डॉक्टर राम प्रसाद कलर लैब में जा रहा है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मालिक, मुझे एक छोटा सा डाउट है। वो क्या है? राम प्रसाद कलर लैब में तो फिल्म होते हैं, ये सैंपल की जांच कैसे करेगा? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपका मुंह देखने के लिए। अबे तेरी जात का संजय दत्त। ए मुन्ना भाई, रुको रुको। ए मुन्ना भाई, गोविंदा, ओ गोविंदा। नमस्कार सत्यमूर्ति जी। नमस्कार नमस्कार। सब अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, राघवेंद्र जी नहीं है क्या? नहीं है, वो उड़ीसा गए हैं। अच्छा, वो होते तो बड़ा अच्छा होता। कोई काम था क्या कृष्ण राव जी? हाँ बेटा, अपने राम मूर्ति जी है ना, उनके पास बहुत गेहूं है। उसे अगर खरीद कर रख लें तो कुछ दिनों में भाव बढ़ने की संभावना है। अगर राघवेंद्र जी होते तो ये फैसला लेते। वो नहीं है तो क्या हुआ, अपना विष्णु तो है ना, वो खरीद लेगा। भैया को पूछे बगैर? ये क्या बेटा, फायदा कभी बता के नहीं आता। भाई होते तो वो भी खरीद लेते, और इस वक्त अपने पास पैसा भी है, खरीद कर रख लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। ये लो 3 लाख रुपए अपने हाथों से कृष्णा राव जी को दे दो। राघव के आने के बाद बाकी सेटल करेंगे। जबान नहीं फिसलनी चाहिए, पैसे फिसल जाए तो उन्हें उठा सकते हैं। ये अपने फायदे का सौदा है, दे दो बेटा। चलता हूँ बेटा। नमस्कार। उड़ीसा से चावल की बोरियां आई है, मैंने गोदाम में रखने के लिए कह दिया है। ठीक है, भैया आ गए। क्यों सत्यमूर्ति जी, गेहूं का भाव पता चला? डायरेक्ट आधा भाव गिर गया है। जिसने खरीदा होगा उसका तो दिवाला निकल गया होगा। और कृष्णा राव के बारे में सुना? परसों उसने 5 ट्रक और खरीदे, उसे जितना मिले उतना कम है। अब तो उस गेहूं की उसे चपाती बनाकर खानी पड़ेगी। इंसान को कभी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। भैया क्या है? कुछ नहीं, वो गांव से बेटी और कल्याणी को लेकर आना है। जाओ, संभाल कर जाना। देखा आपने, मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता।